सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम सभी लोग कार्तिक कृष्ण चतुर्थी व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे करवा चौथ का व्रत भी कहा जाता है। करवा चौथ चूँकि चतुर्थी तिथि को पूजा होती है, इसलिए इस पूजा में 4 कथाएं सुनने का विधान है। तो आपको एक ही वीडियो में चारों कथाएं सुनने का लाभ प्राप्त होगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आगे इसी तरह तिथि त्योहारों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, चतुर्थी व्रत करवा चौथ का जो व्रत है वो चतुर्थी तिथि को होता है और चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इसलिए हम सभी लोग पहले गणेश भगवान की कथा को सुनेंगे और उसके बाद व्रत कथा। कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। माता पार्वती जी बोली कि हे पुत्र, कार्तिक मास में गणेश चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? तो गणेश भगवान बोले कि हे गिरिजानंदिनी, कार्तिक में विकट नामक गणेश का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के समय अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पूर्व समय में अगस्त मुनि नामक एक ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे कठोर तप कर रहे थे। वहां से कुछ दूरी पर एक मादा पक्षी अपने अंडों को से रही थी। उसी समय समुद्र का चढ़ाव आया और अंडों को बहाकर ले गया। पक्षी बहुत दुखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस समुद्र के जल को समाप्त करके रहूंगा, और अपनी चोंच से समुद्र जल को फेंकने लगा। इस प्रकार करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, पर समुद्र का जल बिल्कुल भी नहीं घटा। वह बहुत दुखी हुआ, अगस्त मुनि की शरण में गया और उनसे समुद्र को सुखाने की प्रार्थना की। अगस्त मुनि को चिंता हुई कि मैं इस विशाल समुद्र को किस प्रकार से पी सकता हूँ। अगस्त मुनि ने भगवान गणेश का स्मरण किया और संकटा नामक चतुर्थी व्रत को किया। 3 मास के व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न हुए। श्री गणेश जी के व्रत की कृपा से अगस्त मुनि सुखपूर्वक समुद्र को पी गए। इसी व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने निर्गत कवचादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री गणेश के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि मेरा पुत्र जगत में पूजनीय तथा सर्व सिद्धि का दाता है। इस कथा का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, तुम कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के व्रत को करो। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर दक्रराज ने भक्ति पूर्वक व्रत किया और अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। इस कथा के सुनने से ही 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्रती को पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय। करवा चौथ की दूसरी कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह लीलावती से सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था और उस ब्राह्मण के 7 बेटे और 1 बेटी थी, जिसका नाम वीरावती था। अपने 7 भाइयों में इकलौती बहन होने के कारण वीरावती न केवल अपने माता पिता बल्कि अपने भाइयों के द्वारा भी बहुत लाडली थी। जब वीरावती बड़ी हुई तो उसने एक योग्य ब्राह्मण से अपना विवाह किया। विवाह के बाद अपने माता पिता के साथ रहते हुए उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला किया। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वीरावती भूख से कमजोर होती गई और अंततः बेहोश हो गई। प्यारी बहन को इस तरह परेशान देखकर उसके भाई उसकी पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सके। वे जानते थे कि वीरावती एक समर्पित पत्नी होने के नाते चांद को देखने के बाद ही अपने व्रत को पूरा करेगी, इसलिए उन्होंने उसे जल्दी व्रत तोड़ने के लिए धोखा देने की योजना बनाई। भाइयों में से एक दूर वट वृक्ष पर चढ़ गया। उसके हाथ में छलनी और दीपक था, जबकि अन्य ने वीरावती को यह विश्वास दिलाया कि चांद उग आया है। जब वीरावती को होश आया तो उसके भाई उसे छत पर ले गए और छलनी के पीछे दीपक के इशारा करते हुए कहा कि यह पेड़ की शाखाओं के बीच में झांकता हुआ चांद है। उनकी बात पर विश्वास करते हुए वीरावती ने दीपक को अर्घ दिया और अपना व्रत तोड़ा। हालांकि जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसे कई बुरे संकेत मिलने लगे। पहले निवाले में उसे एक बाल मिला, दूसरे निवाले में उससे छींक आई और कुछ ही देर बाद उसे अपने ससुराल वालों से एक बहुत ही दुखद संदेश मिला। अपने पति के घर पहुंचने पर उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वीरावती दुख से अभिभूत होकर खुद को दोषी मानती। उसे लगता कि उसने व्रत के दौरान बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति के मृत शरीर पर फूट फूट कर
चौथ की तीसरी कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बहुत ही बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में फंसाकर यमलोक की ओर लेकर चला गया। और इस पर वृद्ध पति यह देखकर बहुत ही घबरा गया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह अपनी पत्नी को पुकारने लगा, करवा करवा कहकर। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर के पीछे मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध चौथ की चौथी कथा। एक ब्राह्मणी थी जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। करवा चौथ का दिन आया। उसकी ब्राह्मणी ने अपनी सबसे छोटी बहू से कहा कि आज के दिन तुम जंगल में चली जाओ लकड़ी बीनने के लिए, क्योंकि बाकी सबके तो भाई हैं, आज करवा लेकर आएंगे, सबको अपने भाइयों से मिलना होगा। तुम्हारा तो भाई है नहीं तो तुम्हारे यहाँ से कोई करवा लेकर भी नहीं आएगा, तो ऐसा करो तुम आज जंगल चली जाओ लकड़ी लेने के लिए। यह बात सुनकर उसकी जो छोटी बहू थी उसे बहुत दुख होता है और वह लकड़ी बीनने के लिए जंगल चली जाती है। जंगल में बैठकर रोती है, परेशान होती है और मन ही मन सोचती है और बड़बड़ाती जाती है कि आज मेरा भी भाई होता, मेरे भी मायके से करवा कोई लेकर आता मेरे लिए। तो इस तरह से वह बहुत दुखी होती है। वहीं पर एक नाग का भिंभौरा था। जो सारी बातें नाग देवता वहीं पर सुन रहे थे, वह अपने भेष में आए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्यों इतना दुखी हो। तब वो कहती है कि कोई बात नहीं है। कहते बताओ तो, बात बताने से मन हल्का होता है। तो वह अपनी सारी बातें बताती है कि मेरा भाई नहीं है, अगर आज भाई होता तो अभी मेरे लिए करवा लेकर आता। तो फिर उसने कहा, नाग देवता ने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, जाओ और तुम अपने ससुराल जाके कह दो कि मेरा भी भाई आ रहा है करवा लेकर। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे कह दें, कहाँ से आएगा भाई। कहते अरे तुम जाओ तो कहो जाकर। फिर वह जाती है, खूब तैयारी करती है, खूब धूमधाम, खूब शोर चिल्लाते हुए कहती है मेरा भी भाई आ रहा है मेरे लिए करवा लेकर। तो इस तरह से सब जब कहती है तो सबको आश्चर्य होता है, उसकी जेठानी सास सभी को आश्चर्य होता है कि कहाँ से कौन आ गया इनका भाई का जो करवा लेकर आ रहा है। खैर सभी लोग इंतज़ार करते हैं। बड़े ही धूमधाम से खूब सारा सामान लेकर बड़े ही राबे ढाबे के साथ नाग देवता उस जो छोटी वाली बहू है उसके भाई बनकर उसे करवा लेकर आते हैं, देते हैं। उसकी सास जेठानियाँ सभी खूब खुश होती हैं और उसके बाद वह खूब खुशी खुशी करवा चौथ का व्रत पूरा करती है। जब उसका व्रत पूर्ण हो जाता है तब नाग देवता उसकी सास से कहते हैं कि अब मैं अपनी बहन को थोड़े दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब सास तो मना नहीं कर सकती थी, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, ले जाओ। तब फिर नाग देवता उसे लेकर अपने घर आते हैं और फिर जब वह नाग देवता थे वह तो अपने बिल में चले गए सीधे से। अब वो कहती कि आप तो चले गए, हम कैसे आए। तो उन्होंने कहा इस भिंभौरे में ज़रा सा धक्का लगा दो। उन्होंने धक्का लगाया तो अंदर आ जाती है। जब अंदर आती है तो देखती है कि बहुत सुंदर महल जैसा बना है, बहुत सारी सुख सुविधाएं सब कुछ उसमें थी। तब नाग देवता ने कहा जहाँ तुम्हारी जैसे मर्जी आए वैसे तुम मनमानी रूप से रहो, जहाँ जो मन है वो पहनो, जो मन है वो खाओ, बस एक नांद रहती है उसके नीचे उन्होंने कहा कि इसे कभी नहीं खोलना। तो उस
उसे मन में शंका हुई, ऐसा क्योंकि अक्सर होता है जो चीज़ मना की जाती है उसमें ज़्यादा जिज्ञासा हो जाती है जानने की। तो उसने सोचा कि इतने सब कहीं पर उन्होंने मना नहीं किया, इस नांद के नीचे ऐसा क्या है जो उन्होंने कहा कि नहीं देखना, इसको खोलना नहीं। तो धीरे से एक दिन जब वह अकेले थी तो धीरे से उसने खोला, उसके अंदर बहुत सारे नाग देवता के बच्चे थे, जिसमें से वह देखकर डर गई और खट से नांद को बंद कर दिया। जब उसने बंद किया तो उसमें से एक नाग की पूंछ कट गई। अब जब वह नाग बड़ा हुआ तब उसे सभी लोग बड़वा बड़वा कह के चिढ़ाने लगे। तब उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि ऐसे कैसे हुआ, मेरी पूंछ कैसे कटी, हम कैसे बड़वा हुए। तो उसकी माँ ने सारी बातें बता दी कि तुम्हारी बुआ आई थी और ऐसा ऐसा हुआ था। तब वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो क्रोधित होकर कहता है मैं इनके पति को ही काट लूँगा, इन्होंने मुझे जो बड़वा किया है। उनके घर जाता है और वहाँ पे उसके जो बुआ थी उनके पति के जूते में छिपकर बैठ जाता है। तो जैसे ही उसे कोई कुछ कहे या कोई उसकी बड़ाई करे तो अब जब हो तो वह अपने भतीजे के लिए ही बोले कि सब भैयन की एक दुहाई, बड़वा भैया लाख दुहाई। तो इससे सुनकर वो बहुत खुश हुए कि अरे देखो बुआ तो हमारी इतनी बड़ाई करती हैं, हमारी लाख लाख दुहाई देती हैं। तो इससे वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और फिर निकल के बाहर आ जाता है। तब वो कहती है अरे भैया तुम कैसे। तब वो अब क्षमा मांगता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दो और हमने ऐसे इतना गलत सोचा आपके लिए और आप तो हमारी कितनी बड़ाई करती हो। तो तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ और सभी लोग करवा चौथ का व्रत किए और सभी के मायके से ही करवा आता है, तब सभी लोग पूजा करते हैं। आज की कथा बस इतनी ही। कथाएं मेरी कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं।